क्या मैं खाली हाथ जाने के लिए आया हूँ? अरे मान भी जाओ, घड़ी भर मिलजुल कर जी बहलाएं। तुम राजकुमार होने के घमंड में बक रहे हो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम एक मामूली छोकरी हो, मेरी बात मान लोगी तो बड़े सुख से कटेंगे अपने दिन। मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं। छोड़ो मुझे। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना। मुझसे शादी करने वाले के सिवा कोई मेरी छाया को भी नहीं छू सकता। तुम ये सोचती हो कि शादी करके सुख से रह सकोगी? मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगा। मैं खुद तुझसे शादी करूंगा, तुझे कैद में रखूंगा, तेरा घमंड चूर चूर करूंगा। तू सुहागन होते हुए भी एक विधवा की तरह रोते रोते जिंदगी बसर करे। अगर मैं अपने खानदान की सच्ची औरत हूँ और अगर तुम जबरदस्ती शादी करके मुझे सुहागन विधवा की जिंदगी बसर करने पर मजबूर करोगे तो मैं भी तुम्हारे जाने बगैर तुम्हारे बच्चे की माँ बन के उसी बच्चे से तुम्हें भरी सभा में कोड़ों से पिटवाऊंगी। देखा जाएगा। ये गुस्सा किस लिए? गुस्सा नहीं आएगा। आप राजा हैं, मैं राजा का बेटा हूँ। एक मामूली छोकरी मेरा अपमान कर जाए, मुझे उससे शादी करनी है। शादी? हाँ दीवान जी, आप फौरन उस लड़की के घर जाके उससे बातचीत करके शादी तय कीजिए। मान जाए तो ठीक, वरना गिरफ्तार करके हवालात में डाल दीजिए। नसीब समझो कि कुंवर साहब को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है, कबूल कर लो। 1 लाख फौरन दिलवा दूंगा। दीवान जी, हम गरीब सही लेकिन अपनी बेटियों के सुहाग का सौदा नहीं करते। चाहिए अपनी लाख की थैली किसी और को दिखाइए। ठहरो, जाके कह दीजिए मुझे शादी मंजूर है। मंगला बाबा हाँ कह दो। ए गूंगी गुड़िया, रो रही हो? वो नखरा, वो गुस्सा कहाँ गए सब? जानती हो अब मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे आपसे कुछ कहना है। आप भी गुस्से में थे, कुछ कह बैठे। मैं ठहरी और उसकी जात जवाब दे बैठी। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। अब हम एक दूसरे के कई गुजरी को भूल जाइए। मुझे इस तरह बर्बाद न कीजिए। नाटक कर रही हो? मैंने जो कह दिया कह दिया। जब तक जिंदा रहोगी अकेली पड़ी पड़ी अपने किए का फल भोगती रहोगी, रोती रहोगी। शहर के बाहर एक आलीशान महल बनवाकर तुम्हें वहाँ बड़े आराम से रखूंगा। देखभाल के लिए एक बांदी भी हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन महल के दरवाजे को बंद करके उसकी चाबी मैं हमेशा हर घड़ी अपने पास रखूंगा।